एक समय की बात है। भारत में एक अद्वितीय व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना। उनका शिक्षा के प्रति विश्वास अढूं और वे इस बात की महत्वपूर्ण बात करते थे कि असली शिक्षा शैक्षिक डिग्री से आगे बढ़ती है। डॉ. अंबेडकर की अद्वितीय यात्रा एक गरीब परिवार से दुनिया के प्रमुख विद्वानों में से एक बनने तक का एक प्रेरणादायक किस्सा है, जो आत्मसमर्पण और सहबल की कहानी के रूप में सेवा करता है। उनके प्रारंभिक वर्षों में जब भीमराव केवल 5 साल के थे, उनकी मां भीमाबाई उनकी शिक्षा के बारे में चिंतित होने लगी। उनके पिता के बेहद प्रयासों के बावजूद भीमराव, जो एक अछूत जाति से आए थे, हर स्कूल से इनकार का सामना कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत में जाति आधारित भेदभाव अत्यधिक था। अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए बेहद उत्सुक रामजी, भीमराव के पिता, राजकीय वर्नाक्युलर स्कूल के प्रमुख से मदद मांगने लगे। प्रमुख ने स्वीकार किया कि वह भीमराव को एक शर्त पर प्राप्त करेंगे। वह अपना आपका लेकर बैठेंगे और किसी अन्य छात्र को छूने नहीं देंगे। स्कूल में भीमराव को सवर्ण हिंदू छात्रों से अलग रखा जाता था और वे उनके साथ नहीं बैठ सकते थे। वे अपने भाई आनंदराव के साथ जमीन पर एक तट पर बैठते थे। दूसरों को प्रशासन करने के खौफ से भीमराव के तट को स्कूल के अंदर नहीं लिया जाता था, इसलिए उन्होंने उसे बाहर ही छोड़ दिया। ये उस समय के दलित छात्रों द्वारा की जाने वाली अत्यधिक भेदभाव की प्रामाणिकता थी। जब बात पानी पीने की आई तो भीमराव को अपमान भी सामना करना पड़ा। जबकि सावर्ण हिंदू छात्र नल से पानी पी सकते थे, तब भीमराव को अपने हाथों में पानी डालने के लिए पानी के वाहक का इंतजार करना पड़ता था। यह अलगाव की जातिगत भिन्नता का एक निरंतर याद दिलाने वाला संकेत था। जो भी चुनौतियों और अपमान का सामना करने पर भी भीमराव कभी भी सीखने के लिए अपने संकल्प में कमी नहीं किया। उसने अपने अध्ययन पर केंद्रित रहा और उनके साथी छात्रों के तानों और अपमान को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया। समय के साथ उसका शिक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उनके शिक्षकों का सम्मान जीत लिया। उन्होंने उसे समर्थन और प्रोत्साहित करना शुरू किया, जिससे उसे अंत में अपना पसंदीदा छात्र बना दिया। भीमराव पहला था जो कक्षा में सवालों का उत्तर देने के लिए हाथ उठाता और उसकी बुद्धिमत्ता सभी के लिए स्पष्ट हो जाती थी। एक दिन मॉनसून की भरपूर बरसात के दौरान भीमराव ने भारी बारिश के बावजूद स्कूल जाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह शिक्षा प्राप्त करेगा। उसके छोटे भाई आनंदराव उसके संकल्प के आगे हैरान रहे, लेकिन उन्होंने अनुसरण किया। मिलकर वे अपने स्कूल जाने के लिए अपने किताबों और सामान को अपनी छाता के नीचे सुरक्षित किया। स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक था जिनका नाम पंडसे था। जब उन्होंने भीमराव को शिक्षा के लिए तो देखा ही, बल्कि जब उसने विश्वास के साथ एक सवाल का उत्तर दिया, तो वह और भी हैरान हुए। भीमराव का समर्पण परिस्थितियों के बावजूद उसे सम्मान और प्रशंसा प्राप्त कर लिया। भीमराव का अटूट संकल्प उन्हें अनेक डिग्रीज जैसे कि LLB, LLD, बारेट लॉ, MA, MSc, PhD और DSc प्राप्त करने की ओर ले गया। वह 1913 में बॉम्बे विश्वविद्यालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए। अपनी जाति के कारण उन्होंने सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शैक्षिक दृष्टि से उत्कृष्टता प्राप्त की और विश्व के प्रमुख विद्वानों में से एक बन गए। निष्कर्ष: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी शिक्षा, संकल्प और सहस्त्यता की शक्ति का प्रमाण है। गंभीर भेदभाव और सामाजिक पक्ष प्रतिष्ठा का सामना करने के बावजूद वह शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी और सामाजिक न्याय के प्रशंसक के रूप में प्रकट हुए। उसका सफर, जब एक छोटे से लड़के के रूप में शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने वाले से लेकर एक प्रसिद्ध विद्वान और नेता बनने तक, सभी के लिए प्रेरणादायक कथा के रूप में कार्य करता है। डॉक्टर अंबेडकर की जीवन कहानी आज भी लोगों को उनके सपनों के लिए प्रयास करने और सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है।